हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर सिमू मिश्रा। यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए बेटा पत्र लिखन। आपका 18 फरवरी दिन हिंदी का पेपर है। आप किस प्रकार अपने पत्र को लिखेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सर, इसका पीडीएफ आपको बेटा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पर। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिएगा, हिंदी का पेपर इतना भी टफ नहीं होता। कुछ चीजें हमें हमेशा अपने जीवन में देखने मिलती हैं, जैसे पत्र लेखन है, हम लोग लिखते ही रहते हैं। गुरुजी, पहला पत्र लेखन किसको लिखे थे आपको पता होगा? बड़ा आप लोग किसको लिखते हैं ना गुरुजी? अब तो इंस्टाग्राम का चीजें हैं, हम तो गुरुजी मैसेज कर देते डायरेक्ट। यही तो दिक्कत है ना। अगर आप कभी पत्र लेखन लिखे हुए होते तो आज आपको इतनी परेशानी ना होती। इसलिए आपको बेटा लेटर लिखना बहुत जरूरी है। कल को कुछ चीजें हो जाएंगी, क्या आपको कहीं की किसी की शिकायत करनी रहेगी, आप मैसेज कर देंगे क्या इंस्टाग्राम से? नहीं ना। तो आपको इतना आना बहुत कंपलसरी, ये कॉमन सी चीजें हैं। अगर ये भी नहीं आएगी तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है, धरती पर बोझ है फिर। हाँ गुरु जी, ऐसे मत बोलिए, गुरु जी किधर से हैं? काहे नहीं भैया, आपको इतना भी नहीं आ रहा है, आप कैसे करेंगे? मतलब आप पढ़ लिख के भी गँवार वाली बुद्धि लगाएँगे फिर, है कि नहीं? जाएँगे वहाँ पे, सर जी हमें आ ही नहीं रहा है, हम तो व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। नहीं बेटा, आपको आनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको हाथों से लिखनी आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हो गई। अब गुरुजी पत्र लेखन सर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपके पास जो बेटा कॉपी मिलेगी, मेरी बातों को सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, आपको लेना पड़ेगा सीरियस ना बेटा। आपको क्या करना है, एक तरफ लाइन खींचना है, दूसरी तरफ लाइन नहीं खींचना है, ये बात ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, सर जी जाते हैं तो हम इधर लाइन खींच देंगे। हम गुरुजी उठाएंगे और इधर एक लाइन को ड्रा कर देंगे। क्या कर देंगे? ड्रा कर देंगे गुरुजी, ताकि हमें गुरुजी अच्छा दिखे। एक इधर लाइन को ड्रा कर देंगे। ऐसा नहीं करना है भैया, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा आपको नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा आपको नहीं करना है कि दोनों तरफ आप लाइन ड्रा कर दिए, इधर भी लाइन ड्रा कर दिए और इधर भी खींच दिए। इससे क्या रहेगा, इससे बेटा बैड इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। इससे क्या पड़ता है? बैड इफेक्ट पड़ता है। और एग्जामिनर सोचता है कि आप कॉपी भरना चाहते हैं, तो लाइन केवल एक ही तरफ खींचना, ठीक। और उसके बाद आपका जो भी लेटर रहेगा, लेटर लिखने से पहले आप यहाँ बेटा अपना प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डाल देंगे। जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, 12, 13, 10, जो भी आपका रहेगा बेटा, वो यहाँ पे अपना प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, जिस टॉपिक पर आप लेटर लिखना चाहते हैं, उसको यहाँ पे लिख देंगे कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म खोलने हेतु ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है ना? ऐसे आपको डाल देना है, ये आपको लिख देना। उसके बाद जब भी आप अपने पत्र लेखन को लिख रहे हैं, ये एक सही फॉर्मेट होता है। इससे ये होता है कि एग्जामिनर के ऊपर एक गुड प्रभाव पड़ता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको बेटा क्या मिलता है? नंबर मिलता है। क्या मिलता है? नंबर। उसके बाद आप लिखेंगे बेटा सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। सेवा में शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हंडिया शाखा प्रयागराज। गुरुजी देखिएगा, ये शाखा प्रबंधक तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि हमेशा बैंक में प्रबंधक ही होते हैं, जिसको कहते हैं बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर यानी शाखा प्रबंधक, ठीक ना, या ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर ऐसे होता है। अब यहाँ पे गुरुजी हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना होकर क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो लिख दीजिए बेटा सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंडिया। गुरुजी हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। अच्छा क्या है भैया? क्या है? गुरुजी हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो लिख दो भैया बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। सर जी हमारा हंडिया नहीं है, हमारा करछना शाखा है, तो बेटा करछना लिख दीजिए। गुरुजी हमारा ये भी नहीं है, गुरुजी हम हैं वाराणसी से, तो बेटा वाराणसी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी हम मिर्जापुर से हैं, बेटा मिर्जापुर लिख दीजिएगा। गुरुजी हम बनारस से हैं, हाँ गुरुजी हम लखनऊ से हैं, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर कटेगा नहीं। समझ में आया? इतना समझ आ गया आप सभी को? तो ये सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद सर विषय, विषय बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपके लिए प्रतिदिन नहाना। अरे नहीं नहाएंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन नहाने से बेटा क्या हो जाएगा? हाँ, आपके अंदर ऊर्जा आएगी। आपके अंदर बेटा क्या आएगी? ऊर्जा आएगी। ठीक है, तो आपको बेटा जो सब्जेक्ट लिखना है, आपको पूरा निचोड़ लिखना है, कुल मिला किसके बारे में आप लिख रहे हैं।
सर जी यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म खोलने हेतु ऋण के लिए, तो बस इसी को उठा के लिख देना, स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में। क्लियर है इतना बेटा? क्लियर है का? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बेटा क्लियर है कि नहीं? एक बार आप लोग यहाँ पे बेटा कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन यहाँ पे कर देंगे। चलेगा, दिखाई दे रहा है अब आपको? चलेगा, दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। महोदय के बाद क्या लिखेंगे? महोदय के बाद बेटा आपको लिखना है सविनय निवेदन है या निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूं। मैं क्या हूं बेटा? एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूं। स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने का इच्छुक हूं। इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? संलग्न कर दिया है। उसके बाद आगे लिखेंगे अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे यथाशीघ्र ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यथाशीघ्र मुझे बेटा ऋण प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे भवदीय। लड़की हैं तो बेटा क्या लिखेंगे? भवदीया। क्या लिखेंगे? ध्यान देना, अगर आप लड़की हैं तो बेटा लिखेंगे भवदीया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भवदीया। फिर अबस ये नहीं आ रहा है तो बेटा क क ख क ख ग आप लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे? क ख ग लिख देंगे आप लोग, ठीक। उसके बाद यहाँ पे संलग्न में डालेंगे, क्योंकि जब आप बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए तो बेटा वहां पे क्या आप फोटो कॉपी लगाते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है उस उन सभी की, तो लिखेंगे सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि यानी फोटो कॉपी। प्रतिलिपि मतलब किस चीज की कॉपी होती है। अब यहाँ बेटा आपको दिनांक भी डाल देना है। क्या डाल देना है? दिनांक। सर दिनांक में क्या डालेंगे? जिस दिन आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम रहेगा वो यहाँ पे डेट को है मेंशन कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपने लेटर को लिख सकते हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है सेवा में शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपका बैंक रहेगा ये। फिर उसके बाद विषय लिख देंगे, विषय उसी पे रहेगा जिसपे आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, उसके बाद जो भी मन में आएगा आपको, जो विचार आ रहे हैं वो सारे विचार यहाँ पे आप प्रस्तुत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस यहाँ पे अपनी स्टोरी मत लिख दीजिएगा ब्रेकअप वाला, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में ये लिख दीजिएगा अतः आपसे प्रार्थना है मेरी प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे यथाशीघ्र ऋण प्रदान करने की कृपा करे। भवदी लड़का है तो भवदिया लड़की है तू। और यहाँ पे अब ऐसा लिखना है, अपना आपको अपना नाम नहीं लिखना है, डेट डाल देना, संलग्न में ये लिख देना, बस काम खत्म। तो ये रहा क्लास 12 हिंदी का पत्र लेखन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी बेटा ये तैयार कर लेना। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।